भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच जो खटास है वो जग जाहिर है। ऐसे में अब भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मान लिया है कि 9 मार्च को भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर गिरी थी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार शाम जारी किए गए बयान में कहा कि ये घटना एक्सीडेंटल फायरिंग के वजह से हुई है। जी हाँ, आपने कई दफ़े सीज फायर के उल्लंघन के बारे में सुना होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से एक मिसाइल चर्चा में आया, उसके बाद अब भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मान लिया है कि एक्सीडेंटल फायरिंग हुई थी। 9 मार्च 2022 को रूटीन मेंटेनेंस के दौरान टेक्निकल वजहों से ये घटना हुई। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए। घटना पर हम दुख जताते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पाकिस्तान के सेना मीडिया विंग सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी कि ISPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने गुरुवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना का खुलासा किया था। बाबर ने कहा था कि भारत की तरफ से जो चीज़ हमारे देश पर दागी गई उसे आप सुपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या मिसाइल कह सकते हैं। इसमें किसी तरह के हथियार या बारूद नहीं थे, लिहाजा किसी तरीके की तबाही नहीं हुई। बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पाकिस्तान मीडिया में इस घटना की खबरें थी कि भारत का कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट मियां चन्नू इलाके में क्रैश हुआ है। पाकिस्तान फौज भी घटनास्थल मुल्तान के पास मियां चन्नू इलाके की ही बात कर रहा था। DG ISPR ने कहा कि 9 मार्च को शाम 6:43 पर बेहद तेज़ रफ्तार से एक मिसाइल भारत से पाकिस्तान की तरफ दागी गई। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे पकड़ लिया, लेकिन यह तेज़ी से मियां चुन्नू इलाके में गिरी। भारत से पाकिस्तान पहुंचने में इसे 3 मिनट लगे। कुल 124 किलोमीटर की दूरी तय की गई। 6:50 पर यह क्रैश हुआ। कुछ घरों पर और प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ। यह मिसाइल भारत के सिरसा से दागी गई थी। बाबर ने कहा, हमारी टीम ने इस मिसाइल के फ़्लाइट रूट का पता लगा लिया है। यह बेहद खतरनाक कदम है, क्योंकि जिस वक्त यह मिसाइल फायर की गई उस वक्त भारत और पाकिस्तान के एयर स्पेस में कई फ़्लाइट ऑपरेशनल थी और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और भारत से मांग करते हैं कि वो इस मामले पर सीधा जवाब दे। इसके पहले उनकी सबमरीन्स कराची के पास देखी गई थी। फिलहाल हमें भारत के जवाब का इंतज़ार है, इसके बाद ही डिटेल्स दी जाएंगी। अब भारत ने पुष्टि कर दी है कि ये मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि जहां पाकिस्तान ने इस पूरे प्रकरण को लेकर जवाब मांगा था, वहीं अब भारतीय रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो मिसाइल पाकिस्तान में गिरी वो गलती से चल गई थी। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, E-Homes पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।